ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आंवला नवमी का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल यह पर्व 31 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। चलिए जानते हैं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कर्म जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता। इसलिए इस दिन दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि कार्य को अवश्य करना चाहिए। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन पकाया जाता है और परिवार के सभी लोग इस भोजन को ग्रहण करते हैं। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ इससे संबंधित पौराणिक कथा, जो कि माँ लक्ष्मी जी की कथा है। आंवला नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आईं और रास्ते में उनके मन में भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। फिर माता सोचने लगी कि इन दोनों देवताओं को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तो उन्होंने यह महसूस किया कि तुलसी और बेल, इन दोनों की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और बेल भगवान महादेव को। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधि विधान से पूजा करी। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव माता लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाया और उसे श्री हरि विष्णु और भगवान महादेव को अर्पित किया। उसके बाद भोजन को स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। कहते हैं कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और उसी दिन से आंवले के पेड़ की पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया। जिस तरह से भगवान महादेव और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की सेवा से प्रसन्न हुए थे, उसी तरह इस दिन व्रत करने वाले और पूजा करने वाले सभी भक्तों की पूजा से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हो सके तो आप भी आंवले के पेड़ के नीचे इस दिन भोजन बनाएं और अपने परिवार के सहित ग्रहण करें। अगर आप भोजन बना नहीं सकते तो कोशिश करें कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसे ग्रहण तो ज़रूर करें। तो भक्तों, यह थी आंवला नवमी से संबंधित माता लक्ष्मी जी की पौराणिक कथा। मेरी कामना है कि आप सबका यह त्यौहार भी अत्यंत भावपूर्ण एवं सफल रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।